हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम अध्याय 4 बहुपद प्रश्नावली 4.2। प्रश्न 1, बहुपद 5x घात 3 ऋण 2x घात 2 धन 3x ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है पहला, जब x के जगह हम शून्य रखना है। दूसरा, x के जगह 1 रखना है। तीसरा, x के जगह ऋण 2 रख करके हमको बहुपद का मान ज्ञात करना है। चलिए यहां लिखते हैं हल। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे px मान लेते हैं, उसको जो बहुपद दिया है हमने मान लिया, बहुपद जो दिया है उसको मान लिया px। px का मान क्या दिया है? 5x घात 3 ऋण 2x घात 2 धन 3x ऋण 2। अब यहां पर हम रखेंगे x का मान 0। x बराबर 0 रखने पर x का मान 0 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आएगा? चलिए देखते हैं। तो इसमें दोनों पक्षों में x की जगह 0 रखना है। चलिए रख देते हैं P0। x की जगह 0 रख दिए। x की जगह 0 रखेंगे, 5 गुणित 0 की घात 3 ऋण 2 गुणित 0 की घात 2 धन 3 गुणित 0 माइनस 2। तो ये हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के घात 3 मतलब 0, ये सब 0। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 2। तो P0 का मान आएगा -2। तो ये हमारा पहला सवाल बन गया। x बराबर 0, जब x का मान 0 रखेंगे तो 5x घात 3 ऋण 2x घात 2 धन 3x ऋण 2 का मान क्या आएगा? ऋण 2 आएगा। चलिए अब अगले सवाल देखते हैं। फिर से अगले सवाल, इसको बंद करते हैं। चलिए बंद कर दिए। अब हम देखते हैं, जब दूसरा नंबर x का मान हमको ऋण 2 रखने पर, x का मान ऋण 2 रखने पर, ये तीसरा नंबर है। इधर दूसरा को बच्चे खुद बनाएंगे। तो हम यहां लिखते हैं px का मान क्या दिया है। चलिए px का मान क्या दिया देखते हैं। 5x घात 3 ऋण 2x घात 2 धन 3x ऋण 2। हमको x जगह दोनों तरफ 2 रखना है, ऋण 2 रखना है। यहां रख दिए 5 गुणित ऋण 2 की घात 3 ऋण 2 गुणित ऋण 2 की घात 2 धन 3 गुणित ऋण 2, और ये ऋण 2 आखिरी में लिख देंगे। हल करेंगे। चलिए हल करते हैं इसको। ये P ऋण 2 आएगा, थोड़ा किनारे से ले लेते हैं। ये हो गया 5 और ये हो गया ऋण 2 को 3 बार गुना करेंगे, ऋण 8 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लेकिन ऋण 3 बार है तो ऋण आएगा। ऋण 2 को 2 बार गुना करेंगे तो धन 4 आएगा, तो यहां लिखेंगे 4। 3 दूनी 6, ये ऋण 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, ऋण अवधान है तो ऋण 2। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं 8 पंचे 40, 4 दूनी 8 ऋण 6 ऋण 2। अब ये सबको हम जोड़ेंगे। 40 8 48, 48 2 50 6 56 ऋण 56। तो P ऋण 2 का मान आ गया ऋण 56। तो चलिए हम अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल बन गया। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 2,
निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P-1, P2, P3 का मान ज्ञात कीजिए। अब ये पहला बहुपद हम ले लिए Px बराबर 4x3 धन 2x2 ऋण 3x धन 2। इसमें हम 0 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। इसको हम 4 बार हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यदि हमने रख दिया P0 पहला, तो इसमें हमको रखना पड़ेगा 0 की घात 3 धन 2 गुणित 0 की घात 2 ऋण 3 गुणित 0 धन 2। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -0 +2। तो जो इसका मान है वो 2 आएगा। P0 का मान आ गया 2। चलिए अब हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। इसी का हमको निकालना है P-1। बहुपद यही रहेगा, तो एक बार हम लिख देते हैं Px बराबर 4x घात 3 धन 2x घात 2 ऋण 3x धन 2। इसी में हमको ऋण 1 रखना है दोनों पक्षों में। तो यहाँ रख दिए P-1, यह -1 रखना है 4 गुणित ऋण 1 की घात 3 धन 2 गुणित ऋण 1 की घात 2 ऋण 3 गुणित ऋण 1 धन 2। अब इसको हम हल करेंगे आगे। चलिए आगे हल करते हैं। ये तो आएगा P-1, ये हो गया 4 और इसको हो गया ऋण 1। ये हो जाएगा 2 गुणित ऋण 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो धन 1 आएगा, ऋण धन हो जाएगा 3 का 3 धन 2। अब ये 4 गुणित ऋण 1 करेंगे तो ऋण 4 आएगा, धन 2 आएगा, धन 3 और ये धन 2। इधर आएगा P ऋण 1। तो P-1 ये जोड़ेंगे ऋण 4 धन 3 5 5 2 7, तो आएगा 3 उत्तर आएगा। P-1 का आंसर आ गया 3। तो ये अभी हमारा दूसरा सवाल बना है। अब हमको P2 रखना है, P3 रखना है। चलिए अब रखेंगे P2। तो यहां लिख लेते हैं फिर से पुनः Px का मान क्या है 4x घात 3 धन 2x घात 2 ऋण 3x धन 2। ये सवाल है हमारा। इसमें रखेंगे P2। x जगह 2 रखना है, 4 गुणित 2 की घात 3 धन 2 गुणित 2 की घात 2 ऋण 3 गुणित 2 धन 2 रख दिए। अब हम हल करते हैं इसको। ये हो जाएगा P2, 4 गुणित 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 धन 2 को 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 ऋण 6 धन 2। चलिए हल करते हैं P2 के लिए। 8 चौक 32, 4 दूनी 8 ऋण 6 धन 2। इसमें धनात्मक को जोड़ेंगे 32 8 40 2 42 42 ऋण 6 42 ऋण 6, ये उत्तर आएगा 6। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। Px बराबर 4x घात 3 धन 2x घात 2
ऋण 3 1 धन 2। अभी हमको बचा है P3 का मान निकालना, P3। तो यहां रख देंगे x के जगह 3 रख देंगे, 3 की घात 3 धन 2 गुणित 3 की घात 2 ऋण 3 गुणित 3 धन 2। तो P3 का मान यहाँ लिख देते हैं, 4 गुणित 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 3 9 9 27 धन 2। 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, 3 3 9 धन 2। आगे हल करें इसको, 4 7 28 हासिल 4 7 8 हासिल 2, 4 2 8 2 10 108 9 2 18 ऋण 9 धन 2। चलिए आगे देखते हैं, जोड़ेंगे P3, 108 और 2 110, 110 में 18 जोड़ेंगे, 110 120 128, 128 में 9 घटाएंगे, 128 में 9 को घटाना है। चलिए 128 में 9 घटाएंगे तो 18 में 9 घटाए 9, 119 आएगा। P3 का मान 119 आएगा। तो ये हमने पहला सवाल कर लिया। P0, P-1, P2, P3 का मान। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक और सवाल है, इसमें 4-5 सवाल है। हमने यहाँ ले लिया चौथा सवाल। चौथा सवाल को यहाँ लिखते हैं, Py बराबर y की घात 2 माइनस y प्लस 1, और ये है y प्लस 1 का मान निकालना है। सबसे पहले रखना है P0। इसी सवाल पे हमको रखना है y की जगह 0 रख के हल करना है, फिर -1, फिर 2, P3 रख के हल करना है। यहाँ 0 रखेंगे, 0 की घात 2 ऋण 0 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 0 प्लस 1। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो P0 का मान आएगा 1। 1 के साथ में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1। इसी प्रकार से अब हम यहां लिखेंगे P-1। ये जो सवाल में y की जगह -1 रखेंगे, -1 के स्क्वायर -1 प्लस 1। यहाँ y की जगह रख देना -1, यहाँ -1। माइनस जहां लिखते हैं तो माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिख के रखना है, ऐसे खाली खाली नहीं रखना है। जैसे यहाँ पर हमने रखा, यहाँ y के मान हमने यहाँ रखा माइनस, तो ये माइनस को ब्रैकेट देना है। चलिए ये y है ना, तो यहाँ ऋण 1 रखना, लेकिन ब्रैकेट में रखना है, ऐसे छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस 1। चलिए तो इधर आ गया लेफ्ट साइड में P-1, इसको हल करेंगे, -1 को 2 बार करेंगे तो 1 आता है, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस। पहला ब्रैकेट हल हो गया, दूसरा ब्रैकेट में -1 प्लस 1 आएगा, ये -1 ये +1। तो पहला ब्रैकेट का उत्तर तो 3 आएगा, लेकिन दूसरे ब्रैकेट का उत्तर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि 1 में 1 घटाएंगे 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? P-1 का आंसर आएगा 0। चलिए अब हम P2 पढ़ते हैं, P2 का मान निकालेंगे, P3 का मान निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं Py का मान क्या दिया है उसको लिखेंगे, फिर P2 के लिए हल करेंगे। y की घात 2 माइनस y प्लस 1 और y प्लस 1, ये हमारा सवाल है। इसमें हमको रखना है P2, P3। तो चलिए हम रखते हैं यहाँ P2, 2 रख दिए, यहाँ 2 रखेंगे
2 की पावर 2 -2 + 1 2 + 1 मान रख दिए। अब हम हल करेंगे। P2 2 को 2 बार लिखेंगे 4 ऋण 2 धन 1 2 धन 1 3 हल करेंगे इसको। इधर लिखते जाए P2 4 1 5 5 ऋण 2 3 3 गुणित 3 3 गुणित 3 यहां देखेंगे तो 3 3 9 आएगा। P2 का मान 9 आ गया। चलिए अब हम और हल करेंगे। ये देखिए यहाँ 2 को 2 बार गुना किए 4 ऋण 2 धन 1 4 में 2 घटाया तो 2 2 धन 1 3 और ये 2 धन 1 3 3 3 9। इसी प्रकार से हमको पी वाई का मान पुनः लिखेंगे y की घात 2 ऋण y धन 1 और दूसरे ब्रैकेट में y धन 1। अब हम इसको हल करेंगे P 3 के लिए। 3 के लिए हल करें तो यहाँ 3 रख देंगे 3 की घात 2 ऋण 3 धन 1 3 धन 1। P3 के लिए हल करेंगे 3 को 2 बार गुना करो 3 3 9 ऋण 3 धन 1 3 धन 1 ब्रैकेट में 4। तो P3 का वैल्यू आ जाएगा 9 10 10 में 3 7 और दूसरा ब्रैकेट में 4 तो 7 चौक 28 आ गया P3 का मान। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे सवाल को Py Px का मान निकालना सीख गया और ये सवाल 10वीं के पहले ही पाठ में है। ये 10वीं में भी काम आएगा। इसको अच्छे से बच्चे बनाना सीखेंगे, अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम पूरे अध्याय का वीडियो देख सकें। धन्यवाद।